हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में अपना एक सिद्धांत दिया है, तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वो सिद्धांत क्या है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में, परिपथ कैसा है, वैद्युत है, ठीक, जब किसी वैद्युत परिपथ में कोई कण गति करता है तो वो क्या करता है, अपनी ऊर्जा को तरंग के रूप में व्यय करता है। भाई उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा है जरूरत से ज्यादा, और वो भाई जब चल रहा है तो अपनी ऊर्जा किस प्रकार व्यय करता है, तरंग के रूप में। मान लीजिए कोई शख्स मोटा है तो टहलने क्यों जाता है भाई, क्योंकि अपनी ऊर्जा व्यय करेगा, पसीना निकलेगा तभी तो वो पतला होगा। तो वही काम आपका कण करता है। जब वो आवेशित कण है और वैद्युत परिपथ में गति कर रहा है तो क्या करता है, अपनी ऊर्जा को तरंगों के रूप में खर्च करता है। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, ठीक, मोबाइल की बैटरी होती है, अब उसको हम चलाते रहते तो उसकी कुछ ना कुछ स्टोरेज पावर तो खर्च हो रही है ना, तभी तो हम जब बैटरी खत्म होगी तभी तो चार्जिंग में लगाएंगे। तो वही काम कण का होता है कि मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है, ठीक, अब उसमें क्या है, आवेशित कण है, एक वैद्युत परिपथ है, एक समान वैद्युत परिपथ है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र है जिसपे कोई आवेशित कण है। अब वो जब गति कर रहा है भाई, मान लीजिए कोई परिपथ है, ठीक, उस पे हम क्या करेंगे, परिपथ में इलेक्ट्रॉन सो रहे होते हैं, ठीक, जैसे ही हमने उनको करंट दिया तो क्या होते हैं, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लगते हैं। लेकिन इनकी गति कैसी कह रहा है, हो रही है, तरंगों के रूप में। कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी गति किस प्रकार हो रही, तरंगों के रूप में वो चल रहा है। तो वही बात हो रही कि जब किसी वैद्युत परिपथ में कण गति करता है तो वो अपनी ऊर्जा तरंगों के रूप में व्यय करता है, और इन तरंगों के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी माध्यम के ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे गति कर सकती हैं, और इन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, और इसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कहते हैं। और मैक्सवेल ने क्या बताया, चुंबकत्व के ऊपर कई सारे लोगों ने प्रयोग किए, जैसे ऑरस्टेड फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की किस धारा किधर होगी, चालक भाई चालक में बहने वाली धारा, चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो सब कुछ बताया। लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा ऑरस्टेड का प्रयोग माना गया। तो क्या माना जाता है कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण होता है वो उसमें आवेश स्थिर होता है, वैद्युत क्षेत्र में आवेश स्थिर होता है और कण गति कर रहा होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश कैसा होता है, आवेश गतिमान होता है, उसको हम जितना आवेश देंगे वो उस हिसाब से गतिमान रहता है, ठीक है। तो जब भाई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है, स्थिर तो होता नहीं है, गति कर रहा होता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, तभी तो कण गति कर रहा है, ठीक है। तो इनकी गति, भाई आवेशित कण है तो वो अपनी एनर्जी कैसे व्यय कर रहा है, तरंगों के रूप में व्यय कर रहा है। इसी को लेके मैक्सवेल ने बताया कि ये जो आपके वैद्युत और चुंबकीय का गुण का मिक्सचर है कण के अंदर, वैद्युत क्षेत्र में स्थिर रहता है आवेश, फिर भी वो गति करते हैं, और इसमें भाई आवेश गतिमान होता है तब कण गति करते हैं और तरंग के रूप में करते हैं। तो ये कैसे होंगे, एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। पहले कण जाता है वैद्युत क्षेत्र में तो लंबवत गति करता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो वो भी कैसी करते हैं, लंबवत गति करता है। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह के ग्राफ में, पहले वैद्युत क्षेत्र में गया तो लंबवत गति कर रहा है, फिर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आया तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने लगा, और जब देख सकते हैं दूसरा फिर रिपीट कर रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र में आया तब भी लंबवत गति कर रहा है। एक दूसरे के, मतलब कह सकते हैं आप, एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। जो कण होते हैं आवेशित कण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करते हैं। ये कैसी गति होती है, इनकी तरंग के रूप में तो चलते हैं, लेकिन एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में कण गति करते हैं, ठीक। इस सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, इनके जो गति की दिशा होती है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो मैक्सवेल ने इनके बारे में कुछ अभिलक्षण भी बताए हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ये जो कण गतिमान होते हैं इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कण तो तरंगों के रूप में चलते हैं परंतु इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये फ्री होकर कहीं भी गति कर सकते हैं। और ये प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। इनके जो कण तरंगों के रूप में चलते हैं इनकी जो चाल होती है 3 × 10⁸, जिस प्रकार प्रकाश की चाल होती है सेम वैसे ही इनके चलने की भी चाल होती है। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है।
इनकी प्रकृति जो आपके कण तरंगों के रूप में गति करते हैं, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और इनके ये तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो आई होप आपको मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत समझ में है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल